नमस्कार, मैं विपुल सिंह आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीएचयू स्टडी कैपिटल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, सीयूईटी 2022 के नए एग्जाम पैटर्न यानी जो कि यूजीसी के चेयरमैन के द्वारा ऑफिशियल न्यू एग्जाम पैटर्न को बताया गया है। आज मैं आपको उसको डिटेल में समझाने वाला हूं। यानी जो भी केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, बीएचयू, जेएनयू, डीयू, एयू जैसे जो भी प्रमुख केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, 43 केंद्रीय विश्वविद्यालय, और जो भी सीयूईटी के दायरे में आएंगे उनमें एडमिशन आपको कैसे मिलेगा उसको लेकर के आज मैं चर्चा करूंगा। जो नया एग्जाम पैटर्न बताया गया है वो एग्जाम पैटर्न क्या है, आप लोग लगातार कमेंट बॉक्स में पूछ रहे हैं। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको नए एग्जाम पैटर्न को पूरी तरह से डिटेल में समझाने वाला हूं और साथ ही एप्लीकेशन फॉर्म डेट और एग्जाम डेट को लेकर के भी 1 मिनट आपसे चर्चा करूंगा। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए शुरुआत करता हूं इस वीडियो की, लेकिन उससे पहले बता दूं कि जो भी लोग हमारे इस चैनल पर नया विजिट कर रहे हैं, हमारा कोई पहला वीडियो यदि आज आप देख रहे हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि हम लोग लगातार आपको सीयूईटी से रिलेटेड लगातार अपडेट करते रहेंगे। लगातार इन विश्वविद्यालयों की जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे, सही समय पर और सही जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसलिए इस भरोसेमंद चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। अब मैं चलता हूं, बात करता हूं कि सिलेबस क्या है, क्या सारी चीजें हैं। उससे पहले आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में आपको जो वीडियोज पिछले दिए गए हैं आप सभी के लिए हेल्पफुल होता है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ताकि उससे हम लोग का मोटिवेशन बढ़ता है कि हाँ, आप लोगों के लिए जो वीडियोस बनाए जाते हैं वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होता है। और साथ ही साथ आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी भी रख सकते हैं जब मैं ये वीडियो समझा लूंगा। उसके बाद इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा, इसमें कुछ भी नहीं समझ में आएगा तो आप सभी कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। मैं अगला वीडियो आप सभी के लिए बना करके लाऊंगा जिसमें और जो चीजें आपको नहीं समझ में आएंगी वो भी बताऊंगा। यानी लगातार आपको वीडियोस के माध्यम से सीयूईटी पर एक एक अपडेट करता रहूंगा, इसलिए चैनल के साथ बने रहिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा। हम लोग देखते हैं कि न्यू एग्जाम पैटर्न ऑफिशियल जो कि यूजीसी के चेयरमैन के द्वारा कल बताया गया है मोटी मोटा तौर पर, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले जान लीजिए एक शॉर्ट में कि ये जो एग्जाम होगा वो 2 शिफ्ट में डिवाइड किया जा रहा है, शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2। 2 शिफ्ट में सीयूईटी एंट्रेंस को डिवाइड किया जा रहा है, शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2। जो शिफ्ट 1 है उसमें 3 सेक्शन की बात की जा रही है, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए को कहा जा रहा है कि लैंग्वेज सेक्शन करेंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्या कंपलसरी है, क्या ऑप्शनल है। सेक्शन बी में कहा जा रहा है कि डोमेन टेस्ट होगा शिफ्ट 1 के, और सेक्शन सी में कहा जा रहा है जनरल टेस्ट होगा। फिर शिफ्ट 2 में जो बात की जा रही है वो कहा जा रहा है सेक्शन ए में एक बार फिर से डोमेन टेस्ट और सेक्शन बी में एक बार फिर से लैंग्वेज टेस्ट। तो ये तो एक मोटी मोटा तौर पर एग्जाम का पैटर्न हुआ। अब इसको डिटेल में समझते हैं कि भाई यहां पर भी लैंग्वेज, यहां पर भी लैंग्वेज, यहां पर भी डोमेन, यहां पर भी डोमेन, तो क्या कंपलसरी है, क्या ऑप्शनल है, अब इस पर जरा चर्चा कर लेते हैं हम लोग। तो अब हम लोग इस पर चर्चा करते हैं कि क्या कंपलसरी, यानी डिटेल में जरा समझते हैं कि एग्जाम पैटर्न। ये एग्जाम पैटर्न आपके सामने डिटेल में है, जिस एग्जाम पैटर्न की चर्चा यूजीसी के चेयरमैन ने की है, जो एग्जाम पैटर्न इस साल लागू होने जा रहा है, जो कि ऑफिशियल एनटीए की वेबसाइट पर बहुत जल्द आपको देखने को मिलने वाला है। ये वही एग्जाम पैटर्न है जो मैं आपके स्क्रीन पर लिखा हूं। अब मैं आपको इसको डिटेल में समझाता हूं। मैंने आपको कहा कि शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 2 शिफ्ट में एग्जाम डिवाइड हो रहा है, शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2। जो शिफ्ट 1 है वो ऑलमोस्ट सभी के लिए कंपलसरी होगा। अगर मोटी मोटा तौर पर देखा जाए शिफ्ट 1 ऑलमोस्ट सभी के लिए कंपलसरी होगा, और जो शिफ्ट 2 होगा वो ऑप्शनल होगा। उसमें आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, अभी उसको आगे हम लोग देखेंगे, समझेंगे। तो सेक्शन ए में जो है वो आपको लैंग्वेज अटेम्प्ट करने को कहा है कि सेक्शन ए में जो शिफ्ट 1 का सेक्शन ए होगा वो लैंग्वेज पार्ट होगा, और ये जो शिफ्ट 1 होगा, जो शिफ्ट 1 का जो सेक्शन ए होगा लैंग्वेज, वो कंपलसरी होगा सभी के लिए। आप सभी के लिए वो लैंग्वेज कंपलसरी होगा, और उसमें आपको 13 भाषाओं का ऑप्शन दिया जाएगा, 13 लैंग्वेज का ऑप्शन दिया जाएगा, जिसमें से आपको कोई एक भाषा चूज करनी है। किसी एक सब्जेक्ट को आपको चूज करना है, चाहे हिंदी चूज कर ले, इंग्लिश चूज कर ले, या फिर ऐसे 11 और इसमें इंडियन लैंग्वेज दिए जाएंगे, उसमें से आप किसी एक लैंग्वेज को चूज कर सकते हैं। ये सभी के लिए कंपलसरी। दूसरा जो सेक्शन है वो होगा सेक्शन बी। सेक्शन बी को कहा गया है कि ये होगा डोमेन टेस्ट, और इस डोमेन टेस्ट में आपको लगभग 27 ऑप्शन जो दिए जा रहे हैं डोमेन के, उसमें से आप मैक्सिमम 2 डोमेन सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। शिफ्ट 1 के डोमेन टेस्ट में मैक्सिमम अप टू 2 डोमेन सब्जेक्ट को आप चूज कर सकते हैं अपने एंट्रेंस एग्जाम के समय में। अब आते हैं तीसरे जो सेक्शन सी है शिफ्ट 1 का, वो कहा गया जनरल टेस्ट। लेकिन इसको लेकर के अभी यूजीसी के चेयरमैन ने उन्होंने कह दिया कि जनरल टेस्ट, लेकिन जनरल टेस्ट में क्या वो करेंगे, जीके का कुछ रखेंगे,
जनरल अवेयरनेस की चीजें रखेंगे या फिर करंट की चीजें भी रखेंगे या फिर एप्टीट्यूड वाली चीजें रखेंगे, रीजनिंग वगैरह, ये उन्होंने क्लियर नहीं कहा है। सेक्शन सी को उन्होंने कहा जनरल टेस्ट। अब ये जब एनटीए की वेबसाइट पर आएगा तब क्लियर होगा कि इस जनरल टेस्ट में वो लोग क्या डालने वाले हैं। हाँ, अब आते हैं शिफ्ट 2 पर। शिफ्ट 2 में उन्होंने कहा कि सेक्शन ए जो होगा वो डोमेन टेस्ट होगा शिफ्ट 2 का। अब ये जो डोमेन है इसको कहा गया है कि ये ऑप्शनल होगा। यहां पर तो डोमेन आपको अप्लाई करना ही करना था, ये डोमेन आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। इसमें अगर आप चूज करते हैं तो मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट इस डोमेन में चूज कर सकते हैं। अभी मैं बताऊंगा कि कैसे 2 सब्जेक्ट यहां कह रहे हैं, यहां 4 कह रहे हैं, तो किसको करना है किसको नहीं करना है, यानी ऑप्शनल दिया जा रहा है, किसको करना किसको नहीं करना, इसको जरा समझाऊंगा। तो यहाँ डोमेन टेस्ट जो कि ऑप्शनल है, इसमें 4 सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। एक बार फिर से ये जो लैंग्वेज टेस्ट की बात की जा रही है ये भी ऑप्शनल है। इसमें आपको 19 लैंग्वेज का ऑप्शन दिया जाएगा जिसमें से आप किसी एक लैंग्वेज को चूज कर सकते हैं। ये उनके लिए होगा जो कि अपने यूजी कोर्स में जेएनयू वगैरह में फॉरेन लैंग्वेज लेना चाहते हैं, उनके लिए ये ऑप्शनल है कि वो उसको कर सकते हैं। उसके बाद यहां पर जो डोमेन है ये भी ऑप्शनल है, ये आप कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं। शिफ्ट 1 ऑलमोस्ट सभी के लिए कंपलसरी है अगर जनरली देखा जाए तो, और शिफ्ट 2 ऑलमोस्ट सभी के लिए ऑप्शनल है, आप कर भी सकते हैं नहीं कर सकते हैं। जो टाइमिंग होगी लगभग 3.5 घंटे के आसपास की, दोनों शिफ्ट की अलग अलग टाइमिंग होगी। लगभग 3.5 घंटे का ये शिफ्ट होगा, लगभग 3.5 घंटे 3.25 घंटे का ये शिफ्ट होगा। अब आप सभी को ये तो समझ में आ गया कि ये लैंग्वेज सेक्शन कंपलसरी हो गया। ये डोमेन में आपको 2 कोई भी सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं। यहां पर आप जनरल टेस्ट में अभी क्लियर नहीं है कि क्या चूज करना है। यहां पर जो 4 सब्जेक्ट को कहा जा रहा है ये ऑप्शन आपको इसलिए दिया जा रहा है कि यदि आप कई प्रकार के एंट्रेंस एग्जाम में बैठना चाहते हैं, जैसे पहले लोग बीए का भी एंट्रेंस देते थे और बीएससी का भी, तो अगर यहां पर रिस्ट्रिक्ट कर देते कि सिर्फ 2 ही डोमेन सब्जेक्ट रखते जैसा कि सिर्फ 1 में रखा है, तो अगर जो बच्चा बीए के साथ साथ बीएससी वाला भी एंट्रेंस देना चाहता है वो फंस जाता। इसके वजह से यहां पर इन्होंने 4 और सब्जेक्ट का ऑप्शन बढ़ा दिया है कि आप 4 और डोमेन सब्जेक्ट दे लीजिए शिफ्ट 2 में, और उसके बाद आपके विश्वविद्यालय जिस भी विश्वविद्यालय में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसकी काउंसलिंग प्रक्रिया में आपके जिस सब्जेक्ट का स्कोर कार्ड मांगेगा उसके हिसाब से आप उस स्कोर कार्ड को दिखाएंगे, मतलब जो भी आपका स्कोर कार्ड बनेगा उसके हिसाब से आपका एडमिशन होगा। अब मैं आता हूं कि आपके दिमाग में क्या क्या सवाल एराइज हो रहे होंगे, क्या क्या प्रश्न एराइज हो रहा होगा। मैंने पूरा सिलेबस आपको जो एग्जाम पैटर्न था वो समझा दिया। अब उसके बाद इस वीडियो में मैं आपको लगभग पूरा एग्जाम पैटर्न समझा दिया हूं मोटी मोटा तौर पर, लेकिन अभी भी जहां तक मुझे पता है आप लोगों के मन में सिलेबस का एराइज हो रहा होगा कि सिलेबस क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, कहां से प्रश्न पूछे जाएंगे, ये आप लोगों के मन में एराइज हो रहा होगा। उसके बाद डोमेन सब्जेक्ट का ऑप्शन क्या क्या होगा, यानी जो 27 डोमेन ऑप्शन है उसमें क्या क्या ऑप्शन होगा, लैंग्वेज में क्या क्या ऑप्शन होगा, ये भी आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा। और अगर ये प्रश्न आपके मन में उठ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि उसी के आधार पर अगला वीडियो आपके लिए आएगा। उसके बाद बीए, बीएससी, बीएलएलबी, बीएड, बीकॉम, बीएफए, बीपीए, इसमें कुछ सब्जेक्ट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं, कुछ सब्जेक्ट आपके थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हैं, तो उनका एडमिशन का आधार क्या होगा, कैसे वो उस एग्जाम के आधार पे इस एंट्रेंस को कराने के बाद कैसे एडमिशन दिलाएंगे, और उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, और एडमिशन और काउंसलिंग का प्रोसेस क्या होगा। यानी कोई सिर्फ शिफ्ट 1 अप्लाई कर रहा है, कोई सिर्फ शिफ्ट 2 को अपना कोई शिफ्ट 1 को कर रहा है, कोई शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 दोनों दे रहा है, तो वो स्कोर कार्ड कैसे तैयार होगा, और उस स्कोर कैसे किसी का शिफ्ट 1 वाला सिर्फ उसके आधार पर एडमिशन होगा, कैसे किसी का दोनों के आधार पर एडमिशन होगा, यानी एडमिशन और काउंसलिंग प्रक्रिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखी जाएगी। इस पर यदि आपके मन में प्रश्न उठ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगला वीडियो, चूंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए इस वीडियो को मैंने थंबनेल पर लिखा था कि न्यू एग्जाम पैटर्न जो आया है उसको मैं आपको इसमें समझाऊंगा, और यदि आपके मन में ये सारे क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं तो आप सभी कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो मैं अगले वीडियो के माध्यम से आप सभी को बहुत जल्द ये सारा जो आपके मन में क्वेश्चन अराइज हो रहा है उस पर सॉल्यूशन दूंगा। तो आप सभी जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं लाइक कर दें, अधिक से अधिक शेयर कर दें, और कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज रखें यदि आपके मन में ऐसी क्वेरीज उठ रही हैं। साथ ही साथ इन एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम की जो सीयूईटी होने वाला है, जो डीयू के लिए सीयूईटी होने वाला है, जो जेएनयू के लिए सीयूईटी होने वाला है, जो एयू के सीयूईटी होने वाला है, यदि आप इस एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बीएचयू स्टडी कैपिटल नाम से प्ले स्टोर पर ऐप मिल जाएगा, उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि बीएचयू स्टडी कैपिटल का पिछले 2 वर्षों से बीएचयू के साथ साथ अन्य जो केंद्रीय विश्वविद्यालय कुछ है, जैसा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, और इसके साथ साथ कुछ राज्य विश्वविद्यालय एलयू है, उसके बाद डीयू है,
ऐसे विश्वविद्यालयों में यूजी और पीजी कोर्सेज मिलाकर के हमारा सक्सेस रेट लगभग हमने 50% से अधिक का सिलेक्शन पिछले 2 वर्षों में दिया है बीएचयू स्टडी कैपिटल ने। इसलिए जिन्हें भी तैयारी करना है इस नए पैटर्न पर, सीयूईटी के नए पैटर्न पर तैयारी आपको कराई जाएगी। हमारे साथ जो पुराने बच्चे जुड़े हैं उनके लिए भी नया पूरा दिया जाएगा, और जो हमारे साथ नए बच्चे जुड़े हैं उनके लिए भी पूरे नए सिलेबस पर तैयारी कराई जाएगी। इसलिए बीएचयू स्टडी कैपिटल ऐप को डाउनलोड कर लें, इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि आपके मन में जो क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं वो आपके अगले वीडियोस में जो मैंने एग्जाम पैटर्न समझा दिया उसके बाद जो आपके मन में प्रश्न आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में लिखिए, अगले वीडियोस के माध्यम से आपको सॉल्यूशन मिलेगा। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़ने के लिए किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बीएचयू स्टडी कैपिटल सर्च करें, मेरा नाम विपुल सिंह बीएचयू सर्च करें और हमारे साथ आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।